आज का जो विषय है वह है घट में दीपक। सर्वजति काजति है, सर्वदेव का दे, सो प्रभु मोर आराध्य है, करो निरंतर से। देखिए, अध्यात्म जगत में दीपक शब्द कई अर्थों में रूपक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस देह रूपी घट में दीपक की ज्योति आत्मा और परमात्मा के प्रकाश का प्रतीक है, जिसे गुरु विधान से प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी संबंध में पूज्य स्वामी जी शब्द प्रकाश में एक भजन लिखे हैं। सखी कहवा भूललु ना, सखी कहवा भूललु ना, तोरा घटही में सैया, सखी कहवा भूललु ना। सखी उलटी देखो ना, सखी उलटी देखो ना, पीव छवि झलकैया, सखी कहवा भूललु ना, तेरे घटही में सैया, सखी कहवा भूललु ना। बस सद्गुरु भेद युक्ति से अपनी आत्म चेतना सुरति जो संसार के साथ लगी हुई है, उसे उलट कर देखने से प्रभु का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने लगता है। इसमें करना कुछ नहीं है। जो सुरति, जो आत्मा की शक्ति मन के द्वारा लग के नीचे हो गई है संसार में, उसी को उलट देना है। सद्गुरु युक्ति भेद से उल्टा जाता है और उसे उलट कर देखने से प्रभु का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने लगता है। इसी को सद्गुरु कबीर के वाणी में क्या कहा गया है। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पीव मिलेंगे। शून्य महल में दियना बारो, शून्य महल में दियना बारो, दीपक से मत बोल रे, तुम्हें पीव मिलेंगे, दीपक से मत बोल रे, तुम्हें पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पीव मिलेंगे। शून्य का यह संदर्भ साधना की उस चेतन भूमि की ओर इंगित करता है जहाँ मन और प्राण बिल्कुल शांत हो जाते हैं। साधना की इस चेतन भूमि को ही शून्य महल कहा जाता है। यह शून्य महल योग की वह पवित्र चेतन भूमि है जहाँ से आत्मा को परम प्रभु के प्रकाश की अनुभूति होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही है घट में दीपक बरना। आगे साहब जी क्या कहते हैं। सब संतन मिली विनती करी हूँ, संशय एक मन मोरा जी, मुझ पर दया दृष्टि सद्गुरु जी, देहूँ मोहि समझाई जी। इस शरीर के हृदय प्रदेश में आत्मा और परमात्मा का चेतन प्रकाश है। इसी स्थान को हृदय गुहा भी कहते हैं। सद्गुरु की असीम दया
दृष्टि से इस गुहा के अंदर का दीपक का प्रकाश प्राप्त होता है। इस तरह अज्ञान रूपी अंधकार के कारण घट में आत्मा परमात्मा रूपी ज्योति रहने पर भी हम उसे देख नहीं पाते। आत्मा का परमात्मा से संयोग हो जाना ही साधक की सर्वोच्च उपलब्धि है। यही योग की सर्वोच्च भूमि है। सद्गुरु के आलोक में मानव जीवन के परम लक्ष्य परम प्रभु की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि साकार हो जाती है। जन भाव विचार गया नया में उर ज्ञान प्रकाश मिले मय में। जन भाव विचार गया नया में उर ज्ञान प्रकाश मिले मय में। आस्तिक्य भाव विचार बने गुरुदेव दया करि दीन जने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।